को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, उनका नाम है आशु और मज़े की बात ये है, क्यूनेट की वीडियोज़ देखते-देखते ये इतना इंस्पायर हुए कि आज इनको अपनी स्टोरी याद आ गई और इन्होंने जो कंपनी जॉइन की थी, उसका नाम था आइफ़ाज़ोन या कहें असॉर्ट। उसकी पूरी स्टोरी आपको सुननी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता था कि क्यूनेट के अप्लायंस ही हैं जो सिर्फ़ गलत काम करते हैं, यानी लोगों को फँसाते हैं। बट इनकी स्टोरी सुनने के बाद शायद क्यूनेट के अप्लायंस भी पीछे हो जाएँ। इनकी बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। आप सुने, इससे सीखें, डरना नहीं है, सीखें कि किस तरीके से लोग ट्रैप में ले रहे हैं एक-दूसरे को और किस तरीके से बचना चाहिए। वो प्राइमरी मोटिव है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक छोटा-सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद अपनी स्टोरी को रिवील कीजिए। जी, तो साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपना प्लेटफ़ॉर्म दिया, इस स्टोरी को शेयर करने के लिए अपनी। और इंस्पिरेशन तो मुझे बिल्कुल आपके ही चैनल के अलग-अलग वीडियोज़ को देखकर ही आई। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो जैसा आपने बता दिया, आशु मेरा नाम है और मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, यानी लेक्चर लेता हूँ स्टूडेंट्स के एक इंजीनियरिंग कॉलेज जी, में। जी, और बाकी जो मेरे साथ में जो इंसिडेंट हुए हैं, इसके बारे में सर मैं यही कह सकता हूँ कि इसने मेरे अंदर मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये मेरी आँखें खोलने के लिए काफ़ी था। उससे पहले मैं बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेता था, एक ब्लाइंड फ़ेथ भी बहुत जल्दी अपने अंदर बना लेता था। लेकिन अच्छा हुआ कि ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, ताकि मेरे अंदर भी कुछ अलग चेंजेज़ आए कि किसी पर बिल्कुल भी ब्लाइंड फ़ेथ नहीं करना है हमको। सोच समझ कर ही डिसीज़न लेने हैं, अगर आपके लाइफ़ से रिलेटेड है तो ज़रूर। जी सर। जी। तो अब बाकी अगर इस मैं अगर आप अपनी स्टोरी को रिवील कीजिए कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया? अप्रोच करने के बाद कहाँ पे बुलाया गया? और वहाँ पे क्या हुआ? मतलब आपको कुछ बताया गया था या नहीं बताया गया था? तो यहाँ से आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। बताया गया था, इन द सेंस ये कहिए कि बताया गया भी और नहीं भी बताया गया, दोनों तरफ की मतलब वो था कि पूरी टैक्टिक्स लगाए गए, पूरे तरीके कि कैसे आप जो है कि केवल ऊपर की बातें बता सकते हैं, अंदर की नहीं छुपा के रखी जाती हैं वो। तो सर ये जी, मैं अगर बात करूँ तो मेरा जो इंसिडेंट है ये अब से करीब-करीब 4-5 साल पुराना है, 2017 के टाइम की बात है। तो दो ओके, 2017 के सितंबर में की बात है, तो मैंने नया-नया कॉलेज पास किया था अपना और जॉब देख रहे थे और जॉब मिल नहीं रही थी, तो घर पर थे और इंटरनेट उस टाइम पर आसान हो गया था, यानी ये कहिए कि फ्री हो गया था। तो उससे जी, पहले-पहले इंटरनेट जो था, वो थोड़ा उसकी चार्जेज़ ज़्यादा थे, तो हम सिर्फ़ यूज़ किया करते थे। मतलब मैं हफ़्ते में 2 या 1 बार ही अनएम्प्लॉयड भी थे और काफ़ी टाइम भी था, तो फिर इंटरनेट भी फ्री हो अपना स्क्रॉल कर रहा था। मैंने उसकी पहले प्रोफ़ाइल देखी, देखा कि हाँ, देखा था तो चलो हो सकता है कॉलेज में कोई मिला हो, कैसा दोस्त हो, ठीक है चलो। तो मैंने रिप्लाई कर दिया, हाँ, आई एम फाइन, हाउ आर यू? यू टेल। बोला, हाँ, आई एम आल्सो फाइन। आशु क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस घर पे कर रहा हूँ। बोला, अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा, वाह! वेरी नाइस, क्या करते हो आप चंडीगढ़ में? तो उसने बताया कि मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब मेरे को आराम से मिल जाते हैं, बैठे-बिठाए। मैं तो पहले मैंने सोचा कि यार वाह! क्या कंपनी है, 18 से 20 हज़ार कुछ ना करे तो मिल जाते हैं, तो अगर कुछ करेगा तो पता नहीं कितने मिल जाएँगे। तो मैंने कहा यार बहुत हुँ, अच्छा है यार, क्या कंपनी है? तो कुछ अगर वैकेंसी हो तो हमें भी बताओ, हम भी जॉब के लिए ही फिलहाल देख रहे हैं। तो उसने जी, बोला कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में बाद में बताता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो फिर ऑनलाइन आया, फ़ेसबुक पे लिखा उसने कि हाँ, अब बताओ, अब क्या? क्या पूछ रहे थे आप? तो मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं बस यही पूछ रहा था कि तुम्हारी कंपनी अच्छा पैकेज दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है और तुम भी बड़े खुश लग रहे हो, तो कुछ अगर हमारे लिए भी स्कोप है जॉब के लिए तो बताइए आप, हम भी फाइट करेंगे, हुँ, कम्पीट करेंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो। मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं व्हाट्सएप नंबर। दे दिया मैंने। फिर उसका व्हाट्सएप पर थोड़ी देर बाद मैसेज आया, हाय आशु। मैं कहा हाय, हाय। तो अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? ये उसने कहा, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम?
मैंने कहा नहीं, जो वही आपने वो रहे थे ना जॉब के लिए, तो वही मैं पूछ रहा था कि कुछ वैकेंसी है तो हम भी ट्राई करेंगे। तो वहीं से उसने बोला कि अच्छा रुक जाओ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, करो कॉल। कॉल करके फिर तीसरी बार उसने फ्रीक्वेंटली यही पूछा कि हाँ आशु, आप बताओ आप क्या कह रहे थे आप। मैंने कहा ऑलरेडी मैं 3 रिपीट कर चुका हूँ, फिर भी चलो। मैंने कहा कि यार आपकी कंपनी जो हुँ, है, तुम बता रहे हो कि अच्छा सैलरी पैकेज दे रही है, तो हाँ बताओ हमारे लिए भी कुछ है क्या, हम भी जरूर ट्राई करेंगे। तो बोला कि देखो मेरी कंपनी ऐसी है ना कि इसमें ये आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। आप तो घर में भी अगर कोई हुँ, माँगे तो तुम खुद से कहोगे कि कितना चाहिए बताओ, उतना तुम दे सकते हो। 3 से 4 महीने जी, की मेहनत करनी होगी। मैंने कहा ठीक जी, है, मेहनत करेंगे, क्या हो गया? जॉब करने आए तो मेहनत तो करेंगे ही। तो हुँ, उसके बाद में उसने मेरे थोड़ा-सा इनफॉर्मल वे में फैमिली का भी हाल-चाल लेना शुरू किया। हाँ, अंकल कैसे हैं, आंटी कैसी हैं, सिस्टर कैसी हैं, हुँ। वगैरह-वगैरह ये वो। तो बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली जैसे हो जाते हैं ना, बहुत फ़ैमिलियर टाइप बन के बात कर रहा था। तो आपकी आपको रोकूँगा मैं 2 मिनट। आपकी दोस्ती फ़ेसबुक से ही हुई है? वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में था। अच्छा, अच्छा, दोस्तों में हम होते। अच्छा। हुँ, हुँ, चल ले रहा है, सब कुछ ही पूछ हुँ, रहा है। तो कहा चलो अच्छा है, अच्छी बात हो, अच्छी भी है दुनिया में, ऐसी बात नहीं। जी, उसके बाद में फिर मैंने कहा कि तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। अगर आप इनएक्सपीरियंस भी हो, फ्रेशर भी किया है, 10th भी किया है, तो भी आप इसमें। अच्छा, यानी वो जॉब के नाम से ट्रैप हो रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जॉब के ही नाम से हो रहा था। तो ओके। मैंने कहा फिर मैं तो ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मेरे लिए तो हो सकता है बहुत ही सुनहरा अवसर हो, अगर 10th पास को भी अच्छी मौका दे रही है तो। मैंने कहा हुँ, कि हुँ, दोस्त तू कुछ तरीका लगा हमारे लिए, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? तो बोला कि मैं बात करूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो तुम बात कर लेना, मेरे को नाम बता देना हुँ, कंपनी का। तो उसने नाम बताया अल्फा ज़ोन। अच्छा, तो मैंने ठीक कहा है। कि नाम तो चलो ठीक है, फिर नाम से मैंने गूगल पे सर्च किया, कंपनी की वेबसाइट खोली, वेबसाइट भी जेन्युइन थी कंपनी की, ठीक है हुँ, अच्छा है। फिर मैंने हुँ, कंपनी का करियर सेक्शन चेक किया, कुछ वैकेंसीज़ से रिलेटेड, तो उसके करियर हुँ, सेक्शन पे भी यही लिख कर आया कि करंटली वी आर नॉट हैविंग एनी वैकेंसी, इफ एनीवन क्लेम्स फॉर अ जॉब देन इट मे बी कॉल्ड एज़ अ फॉल्स क्लेम। तो मेरे को लगा ओके। कि यार ये जो है कि कंपनी ऐसा कह रही है कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, अगर कोई आपको क्लेम करता है तो फॉल्स है। मैंने कहा ये तुषार, ये सॉरी तो उसका नाम तुषार नहीं था वैसे, गलती हुँ, तो हुँ, मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो हुँ, बोला कि एक्चुअली क्या होता है हमारी कंपनी में, कोई फ्रेशर के लिए कोई वैकेंसी होती नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ रेफरेंस से ही आप आ सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। चलो हो सकता है अच्छी अच्छी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, ऐसे नहीं लेती किसी को। तो फिर मैं और उसके पीछे पड़ गया कि यार प्लीज़ कुछ करो यार, मेरे को भी देखना है यार, करियर में थोड़ा आगे बढ़ना है अब, शुरुआत करनी है। तो बोला ठीक है, तुम अपना आधार कार्ड कॉपी और अपने जो है कि रिज़्यूमे भेज दो अपना मेरे को, हुँ, फिर आगे बात करके बताते हैं। मैंने कहा ठीक है ठीक चलो है। भेज देते हैं। तो भेज हुँ, भेज दिया मैंने। उसके बाद में उसने कहा कि हाँ, आशु जो है कि मैंने अपने सीनियर को आपका वो दिखाया है, कांग्रेचुलेशन आप सेलेक्ट हो गए हो। अब जो है कि आपको हुँ, यहाँ आना पड़ेगा और उसके बाद हुँ, में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू से पहले आपको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 3-4 दिन की। और बार-बार वो जोर दे रहा था कि ट्रेनिंग अच्छे से करना है आपको, ट्रेनिंग अच्छे से करना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हुँ, ट्रेनिंग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है, बस 4-5 दिन की हुँ, बात है, फिर तुम्हारी लाइफ बन हुँ, जाएगी। मैंने हुँ, कहा चलो ठीक है कर लेंगे ट्रेनिंग, ऐसा क्या होगा? तो बताओ कब आना है? तो उसने हमने दोनों में आपस में सेटलमेंट करके एक डेट फिक्स कर ली कि इस डेट में मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। तो ठीक है। उस टाइम पे मैं जहाँ रहता था वो काफ़ी दूर था चंडीगढ़ से। तो हुँ, हुँ, चंडीगढ़ से फिर मैं गया, 2 दिन मुझे पहुँचने में लग गए। तो रास्ते में भी उसका बार-बार फ़ोन भी आता था कि कहाँ तक पहुँचे, कोई हुँ, दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हुँ, खाना-वाना खा लिया कि नहीं, कोई भूख तो नहीं हुँ, लगी हुई है। तो मतलब हुँ। पूरे बेहतर तरीके से मेरा ख्याल पूरा रख रहा है केयर पूरी। पूरी केयर कर हुँ, रहा है अच्छे से। पूरा हुँ, पूरी पूरी आज केयर के कर रहा टाइम में था। को आज के टाइम तो में कोई करता भी नहीं है इतनी। आज के टाइम में तो ऐसा तो नहीं है,
वो यहाँ तक हाँ, तो ये भी कह रहा है कि यार थोड़ा सा सावधानी रखना ट्रेन में, कहीं कोई जेब कतरा पॉकेट मारने वाले ना मिल जाए, कहीं कोई कुछ खिला ना दे, ठीक है, अपना अच्छे से ख्याल रखना है। मैंने कहा हाँ हाँ यार, पूरा अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं कई बार आता जाता रहा हूँ। हाँ, फिर आखिर एक दिन वो आया, मुझे, मैं शाम को पहुंचा अगले दिन, मतलब 24 घंटे हुँ, बीतने के बाद भी अगले दिन शाम को मैं पहुंचा हूँ उसके रेजिडेंट पर। तो हुँ, हुँ, मोहाली हुँ, में जगह थी, वहां पहुंचे हम। तो वहां पर हम गए तो वो एक बंगलो टाइप का बड़ा सा मकान था, नीचे फैमिली रहते थे जो मकान के मालिक थे, और ऊपर उन्होंने 4-5 कमरे बनाए हुए थे। उन 4-5 कमरों अच्छा, में, हर कमरे में 5 से 6 बंदे रहा करते थे। तो ठीक है। 20-25 बंदों का अच्छा एक ग्रुप था, अच्छा खासा वहां पर। और हुँ, वो सारे ही बंदे इसी चीज में ही सारे फंसे हुए थे, या कुछ भी बोल लो, थे वो इसी सब हुँ, चीज में। ठीक है। तो मैं गया, वहां पर मेरा बड़ा अच्छा आदर सत्कार हुआ, मेरा वेलकम किया हुँ, गया। सब मेरा नाम भी ऑलरेडी जानते थे, मेरे से सब हाथ मिलाने लगे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आने में, खाना वाना खा लिया था, थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। मैं कहा ठीक है, सब ठीक है। तो हुँ, यही हुआ। उसके बाद में जो उनके सीनियर थे, अच्छा, वो लोग सब आपस में एक दूसरे को सीनियर सीनियर ही बोलते थे वो लोग। अगर कोई जूनियर है तो ठीक है। जूनियर को भी वो सीनियर बोलेंगे, कुछ सीनियर है तो सीनियर को भी सीनियर, इसी तरह से एक दूसरे को वो अच्छा, संबोधित किया करते थे। अच्छा। तो फिर वही पानी वानी उन्होंने पिलाया, उसके बाद में थोड़ा सा फिर मैंने अपना जो है कि थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद शाम हो गई। फिर मैंने कहा कि हुँ, चलो थोड़ा सा बाहर घूम घूम के आ जाए, नई जगह है, थोड़ा सा देखें आसपास का क्या है। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। तो शाम को जो मेरा हुँ, अपलाइन था जिसने मेरे को बुलाया था, मेरे को लेके गया। तो अलग अलग जगह उसने दिखाए, कुछ अच्छे पार्क दिखाए, कुछ फाउंटेन दिखाया, कुछ खिलाया भी पिलाया भी उसने, चाइनीज वाइनीज भी खिलाया उसने। सब जगह खुद पैसे हुँ, दिए, कहीं पे भी मेरे को पर्स तक छूने नहीं दिया उसने। हुँ, मैंने कहा कि रुक जा यार, तेरे तेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, मैं दे दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, हुँ, तुम बिल्कुल नहीं दोगे, तुम बिल्कुल नहीं दोगे, मैं ही दूंगा, मैं ही दूंगा। मैंने कहा यार बहुत हुँ, ही अच्छा लड़का है यार ये तो, इससे अच्छा लड़का तो दोस्त हुँ, तो हुँ, दुनिया में नहीं मिलेगा यार कभी। खुश था मैं। हुँ, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद में फिर शाम को हम बैठे खाना पीना खा के, मैंने पूछा कि यार काम क्या है यहाँ पे, काम कंपनी क्या करती है। तो उसने बोला कंपनी जो है वो कपड़े बनाती है, टेक्सटाइल का काम है कंपनी अच्छा, का। मैंने कहा चलो वेरी गुड, अच्छा। ठीक है, अच्छी बात है। हुँ, तो मैंने कहा हुँ, कि मैंने मैंने तो बीटेक किया है सिविल से, सिविल इंजीनियरिंग, तो हुँ, मेरा क्या यहाँ काम हो सकता है, मतलब मेरे को क्या काम दिया हुँ, जाएगा। बोला कि हमारे जो कंपनी का काम है वो कोई भी कर सकता है, कोई 10th पास भी हुँ। कर सकता है, ऐसा कर सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, जी, जी। सॉरी फॉर। नहीं, कोई नहीं, कोई हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है हाँ। चलो, फिर हम थक गए, फिर हम सो गए, पूरे दिन से थके हुए आए थे तो सो गए। और फिर हुँ, सुबह उठे तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आशु जी आपको कुछ 2-2,500 रुपए कहा कि ये कोई फीस होती है, एफएससी हुँ, फीस कुछ भी करके ऐसे बताया उन्होंने कि ये आपको देना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट का होता है। तो हुँ, मैं कहा चलो ठीक है, दे देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं गया अपना पैसा फ्रेंड के साथ में जाके एटीएम से और लाके दे दिया उनको, बोले ठीक है। उसके बाद में कहा कि आपकी जो है कि 1 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आज। मैंने कहा हुँ, कि ट्रेनिंग होगी, मैंने कहा मेरी कुछ सिलेक्शन नहीं होगी। मैंने कहा पहले तो इंटरव्यू होता है ना, सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग मिलती है। बोला नहीं, यहाँ पहले हुँ, आपको हुँ, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके चार हुँ, 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद में छठे दिन आपका इंटरव्यू होगा, और फिर जब आप हुँ, इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे तब आपको काम दिया जाएगा। मैं कहा चलो हो अच्छा। सकता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का, तो चलो ठीक है। हुँ, तो हम चले गए ट्रेनिंग पर, और सारे बंदे जितने थे वो सब साथ में ही हमारे चलते थे। हुँ, चले गए, और वहां पे जब मैं पहुंचा तो एक बड़ा सा हॉल था। और हॉल का हाल ये था हुँ, कि वहां की दीवारों के पेंट की पपड़ी उखड़ रही है, मतलब सेमिनार हॉल कहते हैं अगर सेमिनार, तो वो भी सेमिनार की बेइज्जती है, इस लेवल हुँ, की वहां व्यवस्था थी। फिर भी हम गए, हुँ, 100-150 वहां पर स्टूल रखे हुए थे, चेयर भी नहीं थी कि आदमी थोड़ा सा अपने कमर को, वेस्ट को थोड़ा आराम दे, स्टूल के ऊपर बैठना था। तो हुँ, करीब करीब 100-150 वहां पर बंदे थे जो अपने हुँ, आप में एक डाउनलाइन थे, उनको बुलाया गया था कहीं ना कहीं से। हुँ, तो हम सब गए, हमको उसने मेरे को सबसे आगे की सीट पे बिठवाया, क्योंकि हुँ, कुछ भी उसने भाग दौड़ करके सबसे पहले जाके उसने मेरे को बिठवाया सबसे आगे की सीट पे। मैंने कहा हुँ, कि यार तू मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है यार, बहुत अच्छा तू कर रहा है यार, थैंक यू थैंक यू। हुँ, तो बोला बस भाई ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, ध्यान नजर इधर उधर नहीं रखनी, ध्यान इधर उधर नहीं डालना, किसी से बात नहीं करना, बस जो भी सर आके समझाएंगे पढ़ाएंगे बस वो आपको अच्छे से समझते रहना है। तो चलो ठीक है, हुँ, समझेंगे। तो हुँ, हुँ, ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब जितने डाउन लाइन वाले बैठे हुए थे, अपलाइन वाले उतने ही सारे जितने थे पीछे खड़े हुए थे। कहने का हुँ, मतलब कि 100-150 जो बंदे थे बैठे हुए थे, लेकिन 100-150 जो उनके अपलाइन थे वो पीछे खड़े भी हुए थे। हुँ, तो
ठीक है चलो, ये भी था, एक अजीब-सी बात थी कि ट्रेनिंग हमारी है तो उनका क्या मतलब है यहाँ होने का? फिर भी चलो, जो भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हुँ। तो बगल में बंदे बैठे हुए थे मेरे बिल्कुल तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? आप कैसे क्या काम है यहाँ पे? कुछ पता है क्या? तो इतनी हुँ, बात हुँ। चली रही थी कि मेरे डाउनलाइन जो अपलाइन था, उसने आके तुरंत बोला कि यार बात नहीं करनी किसी से भी बिल्कुल। एकदम शांत बैठे रहो, सर आएँगे, सर की सिर्फ़ बात सुननी है। मैंने हुँ, कहा हाँ, हाँ, ठीक है, ये तो थोड़ा-सा एकदम स्कूल जैसा हो गया। फिर भी हुँ, चलो फिर सर आए। सर के आने से पहले एक बंदा जो था वो होस्ट कर रहा था कि आपका सब वेलकम है, आप सबकी लाइफ बदलने वाली है, क्या आप तैयार हुँ, हैं? यस बोलिए यस। तो दिन भर में कम से कम 500 बार वो यस, यस बुलवाते थे मुँह से ही। यस, यस, यस। अब हमारे जो सर आने वाले हैं, उनका नाम आप हुँ। जानना चाहेंगे? यस। यस। बता दूँ बता दूँ उनका नाम? यस। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, एनर्जी के साथ में बैठो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने हुँ, कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं भी यस, यस में शामिल हुँ, हुँ, मैं अपने होम हुँ, टाउन की बात करूँ तो मैं यहाँ का हुँ, हुँ, हुँ। नहीं है। ऐसे-ऐसे करके बात उनकी स्टार्ट हो गई। मैं तो 1 मिनट के स्टार्ट लिए होने के रोकूँगा, बाद 1 मिनट के लिए रोकूँगा, जी, छोटा-सा जी, बस। जी। एक्चुअली ये ना कमेंट आ रहा है बार-बार, मस्ती सॉन्ग हुँ। एसके जो भी हैं आप, मेरे को मेल कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आइफ़ा ज़ोन और जो इनकी स्टोरी है, उसको रिवील करना चाहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेल कर देना आप। प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जी, तो जैसे कि मैं बता रहा था आइफ़ा ज़ोन से मुझे याद आया, आइफ़ा ज़ोन तो उसने मुझे नाम बताया था मेरे फ्रेंड ने। एक्चुअली में उसका जो अच्छा, नाम था वो था डीबीए, डायनामिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन वो ये अच्छा। नाम किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि मार्केटिंग वर्ड आने से लोगों के अंदर में अलग-अलग ख़्याल आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, 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 हाँ। नेटवर्क तो मार्केटिंग आता है। ये हाँ, तो आइफ़ा ज़ोन जो था बेसिकली उनका एक ब्रांड था हुँ, ऐसा। तो यही था, तो फिर उनके स्टार्ट हो गए सेशन, एक सर आए, 2 घंटा उन्होंने बताया, फिर दूसरे सर आए, उन्होंने 2 घंटा लिया, तीसरे सर आए वो, तो ये करते-करते 7-8 घंटा तक उन्होंने ऐसे ही हमें मोटिवेट किया, करते रहे। हुँ, और हुँ, बैठे-बैठे सच बताऊँ सर तो एक स्टूल के ऊपर 7 से 8 घंटा बैठे रहना सबके बस की बात नहीं होती है, एक दर्द होने लगता है, बैक पेन होने लगता है और बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं सब। हुँ, तो फिर ठीक है, शाम को 8 बजे जाकर हमें उन्होंने छोड़ा कि अब लोग आप जा सकते हैं, कल हुँ, आपको फिर आना है, टाइम से आना है। चलो, फिर हम चले गए। हुँ, उसके बाद में जब हम अपने जो भी हमारे रूम था, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जितने बंदे थे, सब बारी-बारी आए और मुझसे पूछते रहे, "कैसी रही ट्रेनिंग? कैसी रही ट्रेनिंग? कैसी रही ट्रेनिंग?" मैंने कहा, "हाँ, बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग, बहुत अच्छी रही ट्रेनिंग।" मैंने फिर हुँ, मैंने भी सर से पूछा कि, "ठीक है, ये ट्रेनिंग वाली बात तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन इसमें करना क्या है?" तो बोले कि हुँ, देखो वो क्लाइमैक्स है। आप किसी कोई मूवी देखते हो तो आप क्लाइमैक्स क्या पहले ही देख लेते हो? क्लाइमैक्स पहले देख लोगे तो मूवी का मज़ा क्या रहेगा? आप थोड़ा हुँ, इंतज़ार करो 3-4 दिन, आपको सब बताया जाएगा। मैंने कहा हुँ, यार ऐसा क्या है कि इसमें ये लोग कह रहे हैं कि इसमें लाइफ़ बन जाती है और काम भी नहीं बता रहे हैं क्या काम है? फिर भी चलो मैंने कहा हुँ, चलो 3-4 दिन और है करते हैं। तो हुँ, जैसे मेरे को बुलाया था मेरे फ्रेंड ने, ऐसे ही एक बंदा और भी था जिसको बुलाया हुआ था, वो भी हमारे साथ में ही था, हमारे बगल के रूम में। लेकिन हुँ, हमारे ऊपर इतना सख्त उनका पहरा था कि हमें आपस में बात भी नहीं करने दिया जाता था। कि कहीं ये दोनों हुँ, आपस में कुछ डिस्कस करके कुछ एक-दूसरे को बता ना दें, कुछ चर्चा ना कर लें, कुछ ऐसा। और हुँ, वहाँ पर जाकर फिर ऐसा भी हाल था कि हमें अकेला भी नहीं बिल्कुल छोड़ा जाता था। अकेले बैठने भी हुँ, नहीं दिया जाता था। छत पर अगर हम ऊपर टहल रहे हैं शाम को तो हमें साथ किसी ना किसी को भेज दिया जाता है कि नहीं आप भी रहो साथ में, तुम भी जाओ साथ हुँ, में, अकेले नहीं रखना है। बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था अकेले कि नहीं, नहीं, नहीं आप नए हो, आप कहीं खो गए तो क्या हो जाएगा? तो हुँ, यही था। इसके अलावा जो है कि मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि हम अगर टॉयलेट वॉशरूम भी जा रहे हैं, तो अगर 5-10 मिनट ज़्यादा रुक गए हैं, तो सोचे इतना देर से क्या कर रहे हो? खटखटाने लगते हुँ, थे, क्या हो गया ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पानी आ रहा है कि नहीं? हुँ, सब कुछ है कि नहीं? कहा नहीं, नहीं सब कुछ ठीक है।
और ये सिचुएशन थी कि मोबाइल पर भी अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो हुँ, इस पर भी वो नज़र रखते देखते थे, क्या देख रहे हो, क्या चला रहे हो? अरे छोड़ो ना मोबाइल रखो ना, चलो बातें करते हैं। और बातें भी उनकी हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेशन वाली ही होती थी हर टाइम। वो किसी तरह की कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सिर्फ़ मोटिवेशन वाली, कि यहाँ पे हुँ, ये देखो ये फ़ोटो देखो इन सर की, ये सर आए थे तो हुँ, ऐसे थे, अब देखो इनकी लाइफ़ बन गई, 1 लाख महीना कमाते हैं। कोई वीडियोज़ दिखा रहे हैं कि ये देखो ये वीडियो इनकी 1 लाख कमाते हैं, ये देखो ये 4 लाख कमाते हैं, ऐसे-ऐसे करके। तो यहाँ तक कि सिचुएशन ऐसी भी हो गई थी कि अगर मैं अपने घर पे अपनी फैमिली, अपनी मदर से भी बात कर रहा हूँ, तो वो भी हुँ, इस बात को भी वो सुनते ही रहते थे, पूरी बात। हुँ, ये था। फिर अगले और 2 दिन ट्रेनिंग चलती रही, यही मोटिवेशन चलता रहा और मैं और डेली शाम को पूछा करते थे, कैसी रही, कैसी रही? मैं भी सबसे पूछता था कि यार करना क्या है? अभी भी नहीं पता है किसी ने। बोला कि यार पता हुँ, चलेगा, रुक जाओ 2-3 दिन और रुक जाओ। तीसरे दिन रहा, हुँ, तीसरे दिन भी यही रहा, किसी ने नहीं बताया, चौथे दिन भी यही रहा, 5वें दिन हुँ, भी लगभग-लगभग यही रहा। 5वें दिन जाकर हुँ, हमको हुँ, 8 7 से 8 घंटे हमको सुबह बुला लिया गया था, करीब-करीब 10 बजे, और 10 बजे से लेकर हमको शाम को 6 बजे तक तो मोटिवेट किया गया, और 6 बजे जाकर फिर हुँ, हमें बताया गया कि यहाँ करना क्या है। तो यहाँ करने का हुँ, इन्होंने बताया कि यहाँ पर रैंक्स होती हैं, जैसे डायमंड, सिल्वर, गोल्ड होता है, वैसे यहाँ पर रैंक होती है 29, 38 और 41। अगर आप हुँ, 29 रैंक पर आते हैं तो आपको करीब-करीब ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और हुँ, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मतलब आप ₹10,000 की शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, हुँ, और हुँ, उसके हुँ, बाद आप अपने नीचे 5 लोगों को और बुला लेते हैं, लगाते हैं, तो आप 29 से आप प्रमोट होकर 38 बन जाओगे। और फिर 38 होने के बाद में फिर 5 लोगों को लेकर आते हैं, तो फिर आप 38 से 41 बन जाएँगे, और आपकी सैलरी जो होगी, हुँ, इनकम होगी। हुँ, बेसिकली इनकम बोलते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि जॉब में हाँ। सैलरी मिलती है, बिज़नेस में आपको इनकम मिलती है। अच्छा, आपकी और इनकम जो होगी 1 लाख। जबकि वो आपको लेके जॉब के नाम पे गया था और बिल्कुल, जैसे-जैसे बिल्कुल। ट्रेनिंग्स हुई, आगे हुँ, बढ़ते-बढ़ते वो हुँ। ट्विस्ट होके आ गए अपनी लाइन पे। हाँ, बिल्कुल सर, सही बात है। यही हुआ था। तो उसके बाद में ये हुँ, ऐसा हुआ कि फिर हमें बताया गया कि बस आपको 5 लोगों को, फ्रेंड्स को लेकर आना है, और आप जो है कि हुँ, देखते ही देखते आप लाखों कमाने लगेंगे, और जो है कि आप अपने घर में जब पैसा देंगे, आपके माता-पिता कितने खुश होंगे, वगैरह-वगैरह, ऐसी बातें बहुत होती रहती थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बेसिकली ये था कि उन्होंने आइडियाज़ भी दिए कि अभी देखिए शॉपिंग, नवरात्रि आने वाली है, सब शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग करवा सकते हैं लोगों से। हमारे यहाँ के कपड़े देखिए कितने बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े हैं ऐसे। और उनके जो बेसिकली मैं सच बताऊँ तो उनके जो कपड़े भी जो होते थे, जो कंपनी से खरीदते थे, परचेज़ करते थे, वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के नहीं थे। हुँ, एक्चुअली उनके जो उन्होंने जो शॉपिंग किया हुआ था, मेरे जो अपलायंस थे, वो अपने प्रोडक्ट को हमेशा छुपा कर रखते थे, कपड़ों को अलमारी में। हमारे सामने हुँ, दिखाते नहीं थे कभी भी। तो मैं अपने जो फ्रेंड था उससे कहता था कि यार क्या है कपड़ा? दिखाओ तो एक बार कैसा है, क्या है? बोला कि अरे यार अभी हुँ, बहुत अंदर रखा हुआ है, अभी टाइम लग जाएगा निकालने में। चलो छोड़ो, अभी खाना-वाना खा लेते हैं, फिर तेरे को बाद में दिखा दूँगा। तो हुँ, फिर भी एक दिन मैंने मौका मौका पाकर देख ही लिया आखिर कि क्या है। तो मैंने उनके जब कपड़े देखे तो बहुत ही सिंपल टाइप की टी-शर्ट्स, जीन्स, जो टी-शर्ट आप देखिए नॉर्मल मार्केट में 100 ₹150 में मिल जाती हैं। उनके यहाँ हुँ, ₹2500, 2800, ₹2800 प्राइस। और जीन्स वगैरह देखा तो वही 500-600 वाली जीन्स उनके यहाँ 6500, ₹7000 की जीन्स है। यहाँ तक कि अगर गारमेंट्स, अंडरवियर गारमेंट्स की भी मैं अगर बात करूँ तो 100-120 वाले जो अंडरवियर उनके यहाँ ₹700 के, ₹800 के। तो हुँ, फिर मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ 10,000 में भी अगर मैंने शॉपिंग की, तो मुझे तो नहीं लगता कि हुँ, मैं एक जोड़ी कपड़े से ऊपर कुछ खरीद भी पाऊँगा यहाँ पे। 10,000 में हुँ, एक जोड़ी खरीद रहा हूँ। तो उसके बाद में ख़ैर चलो मैंने अपना मन बना लिया था। जब मेरे को पता चल गया कि ये काम है, नेटवर्क मार्केटिंग ही है, तो मैंने अंदर ही अंदर मन बना लिया कि करना तो मुझे नहीं है, फिर भी हुँ, मैं हुँ, आज जो हूँ कि आज रुक कर कल यहाँ इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू में लेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, मेरे को तो करना ही नहीं है। मैं तो अपना मना करके चले जाऊँगा घर। हुँ, तो ये होने के बाद में उन्होंने सबने मेरे को शाम से रात तक, बहुत रात तक 12-1 बजे तक भी बहुत मोटिवेट किया, बहुत मेरे को पढ़ाया कि देखो ये आपको पढ़ना है, ये। तो कि इंटरव्यू अच्छे से देना है, इंटरव्यू पास करना है। तो मेरे को पढ़ाते रहे। पढ़ाने में भी क्या याद रखना था, कंपनी का पूरा नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस याद रखना है, कंपनी के पैन कार्ड नंबर याद रखना है। ये कोई याद रखना बहुत बड़ी मुश्किल बात तो नहीं थी, याद था। हुँ, तो यही था, अगले दिन सुबह भी जो हमारे अप्लायंस थे, सुबह उठा दिया 5-6 बजे कि यार नहीं हुँ, पढ़ लो अपना जो है रिवीज़न कर लो, आज इंटरव्यू होने वाला है, बड़ा दिन है, आज के बाद लाइफ़ बदलने वाली है आपकी। तो उनको दिखाने के लिए मैंने कर लिया अपना, बताया किसी को नहीं था कि मैं करूँगा नहीं।
किसी को ये नहीं बोला था। मैंने कहा चलो कल इंटरव्यू अच्छे से दे देंगे। तो बस लास्ट दिन छठे दिन जो हुआ हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जो हमारे लेने आए उनकी आने से पहले इन्होंने बहुत बड़ाई करी कि वो जो है लाखों रुपए कमाते हैं, वो जल्दी किसी से मिलते नहीं है, तुम मिल रहे हो, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनसे मिलने की, ऐसा-ऐसा करके। और सब जो थे एक-एक करके कि यार अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक आशु भाई, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, नर्वस मत होना, आँखों में आँखें डाल के बात करना, ऐसे मत बैठना, वैसे मत बैठना। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आए, इंटरव्यू लेने के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पूछा-वूछा नहीं, उन्होंने भी 15 से 20 मिनट मोटिवेट ही किया। जो 5 दिन से लगातार मोटिवेशन चल रहा था, इंटरव्यू वाले ने भी मोटिवेट ही किया कि यहाँ से आपकी लाइफ बदल जाती है, यहाँ से आप ये पाएँगे, वो पाएँगे, ऐसा-वैसा करके। फिर उसने मुझसे सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए आप कितने रैंक से जॉइन करना चाहेंगे? 29 से, 38 से या 41 से? तो मैंने कहा सर कि मैं सच बताऊँ सर तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो अच्छा। जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने कहा कि क्यों नहीं हुँ। कर पाओगे? मैंने कहा सर मेरे को लगता नहीं है कि मैं यहाँ ये काम कर पाऊँगा और मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ सर, ये मैं जानता हूँ। तो बोलता है देखो ऐसा नहीं सोचना है, कभी मोदी जी ने कभी सोचा होगा जब वो चाय बेचते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे। यही मोटिवेशन करने वाली बातें केएफसी हुँ, के ओनर हुँ, ने सोचा था कि कभी वो इतना मालिक बन जाएगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने कहा ठीक है सर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा-सा बहुत ज़िद करेंगे तो मैं थोड़ा-सा सोचने का टाइम चाहता हूँ, लेकिन सर फिर भी मेरे को तो लगता मेरा तो जवाब नहीं बदलेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा इस काम को। हुँ, तो हुँ, उसके बाद वो चले गए, फिर भी चलो मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ, अच्छे से सोच लो, फिर मैं दोबारा आऊँगा, फिर मेरे को बताना। तो जो मेरे अपलायंस थे उनको पता चला, तो वो सब आए 4-5 जन मेरे पास, "अरे! तुमने ऐसे कैसे बोल दिया सर को, ऐसे कैसे बोल दिया? उनसे आज तक किसी ने ऐसे नहीं बात की, वैसे हुँ, नहीं बात की।" तो हुँ, उसमें से 1-2 बंदे जो थे वो मेरे पे हाइपर भी हो रहे थे। मतलब वो क्या हुँ, बोलते हैं अंदर ही अंदर जैसे मेरे को गाली बक रहे हों, अपनी-अपनी भाषा में कुछ कर रहे हों। तो हुँ, हुँ, मैंने कहा कि देखिए जो सच है मैंने तो वही कहा और सच छुपाना कोई बुरी बात तो नहीं है, बोलना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले क्यों नहीं कर पाओगे? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 40-45 हज़ार रुपए की वो बोल रहे हैं, मैं इतनी नहीं कर पाऊँगा। इतना मेरे पास हुँ, बजट भी नहीं है और मैं ऐसे भी एम्प्लॉयड हूँ तो कहाँ से लाऊँगा वो? बोले कि अच्छा ये दिक्कत है ले हम दे रहे हैं पैसा तेरे को। तो उन्होंने अपने पॉकेट से किसी ने 2000 किसी ने 500 4-5 हज़ार रुपए कर लिया कि ले इतने में तू जॉइन हो जाएगा आराम से, बाद में तू बचा हुआ जमा कर देना। तो कहा कि ले चल जॉइन कर, मैं करवा रहा हूँ जॉइन चल। मैंने कहा नहीं, नहीं मेरे को भैया जॉइन नहीं होना है, क्योंकि आप अपने पैसे से भी करोगे तो आप बाद में और मेरे पर इसका प्रेशर डालोगे कि अब तो हमारा पैसा चला हुँ, गया या तो हमारा पैसा रिटर्न करो या फिर जो है कि करो काम। हुँ, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं शाम तक थोड़ा सोचने का टाइम चाहता हूँ, अभी मैं थोड़ा घर जाकर थोड़ा-सा रेस्ट करूँगा, तो उसके हुँ, बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वो बंदे जो थे उसमें से 1-2 बंदे तो उसी टाइम पर भड़क चुके थे। वो हुँ, समझ रहे थे कि ये बंदा करेगा नहीं, अब ये जो है डाइवर्ट होना शुरू हो गया है। तो फिर भी मैं वहाँ से इतना बोलकर कि मैं शाम को फिर आपको बताऊँगा, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगा घर पे जाके। तो मैं वहाँ से निकल गया। अब वहाँ से जहाँ पे वो सेमिनार हॉल थी उनकी और जहाँ पे हम रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब मुश्किल से 400 मीटर होगा। मैं वहाँ से जल्दी-जल्दी निकल गया और मैं जब चल रहा था रोड पे मैं यही सोच सोच रहा था कि बस अब कुछ भी करके यहाँ से निकलना है बस। कुछ नहीं कुछ भी हुँ, नहीं मेरे दिमाग में आ रहा था कि बस यहाँ से निकलना है। तो मैं अपने रूम पे गया और जल्दबाजी में कि 5-10 मिनट के अंदर जो भी मैं अपना ले सकता था, मैंने लिया अपने बैग-वैग में अपने कपड़े जो डाल सकता था डाले, डॉक्यूमेंट्स भी लेके गया था मैं अपने स्कूल के, कॉलेजेस के, मोबाइल फ़ोन वगैरह। हुँ, तो तब तक हुँ, पीछे वो लोग आ गए, बोले कहाँ जा रहे हो तुम बैग लेके? मैंने कहा थोड़ा मेरे घर से अर्जेंट फ़ोन आ गया है इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। बोले नहीं कोई फ़ोन नहीं आया है, तू झूठ बोल रहा है, तू करना नहीं चाहता है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है कि ये करना नहीं चाहता, थोड़ा-सा मैं घर जाऊँगा और घर से थोड़ा पैसे लेकर आऊँगा और हुँ, 1-2 बंदे और भी लेके आऊँगा अपने साथ में जॉइन करने वाले, तो थोड़ा-सा 1-2 दिन का टाइम चाहिए होगा। तो बोले हुँ, हुँ, तो वो भड़क रहे थे, वो समझ रहे कि भागेगा ज़रूर। उसमें से 1-2 जो थे वो मेरे साथ हुँ, गाली-गलौच भी करने लगे, मेरे जो चीज़ें जो थी बैग छीनने लगे, बैग कैसे लेके जा रहा है तू? जब तेरे को वापस आना है तो बैग क्यों लेके जा रहा है? बैग क्यों लेके जा रहा है? हुँ, मैंने कहा अरे मेरे बैग है, इसमें आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है, मेरे ही कपड़े वगैरह हैं, मेरे डॉक्यूमेंट है, आपके किसी काम थोड़ी आएँगे। बोले नहीं, नहीं ऐसे नहीं हुँ, जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे थोड़ी यहाँ कोई जाता है, तो गाली-गलौच भी होने लगी। वो बंदे 5 दिन तक मेरे को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि मैं बिल्कुल उनको भगवान मिल गए हूँ साक्षात। मुझे कोई काम नहीं रखने दिया करते थे, टेबल बिहेवियर पे आ गए आपके ना कि नेटवर्क ये कर इश्यू हो देंगे, रहा वो है। कर देंगे। आपके नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद बीच-बीच में। सॉरी, सॉरी, सॉरी। अभी क्लियर है? हाँ, अभी ऑडिबल है? नहीं हाँ, ऑडिबल है। हाँ, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि वो उन्होंने मेरे साथ ऊँची आवाज़ में बात करनी शुरू कर दी, गाली-गलौच भी करने लगे। मैंने कहा कि भैया हुँ, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो
मैं क्या कोई भी काम नहीं करेगा, आप ऐसे काम करवाओगे क्या आप कि मेरे से? हुँ, बोले नहीं, नहीं हुँ, जॉइन करना पड़ेगा तेरे को, जॉइन करके जा। मैंने कहा भैया अभी मेरे पास अच्छा, पैसा नहीं है, मैं घर जाके पैसा लेके आऊँगा। तो हुँ, पीछे से लोग बोलते रहे, गाली-गलौच भी करते रहे, फिर भी मैंने जाने को वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, मतलब कि यही कि नहीं तू ऐसे नहीं जाएगा, बैग यहीं रख के जाकर जाना है तो। मैं कहा ठीक है चलो, बैग यहीं हुँ, रखा है। हालाँकि मैं तब तक अपना वॉलेट, अपना एटीएम कार्ड, अपना मोबाइल और अपने जो डॉक्यूमेंट थे वो हाथ में ले लिए थे। मैंने कहा बस मैं ऐसे ही बाहर से घूम के आ रहा हूँ, थोड़ा-सा अपने हुँ, माइंड को रिलैक्स करके। ठीक है जा। हुँ, तो हुँ, मेरे साथ में जो मेरा अपलाइन था, उसको भी भेजा कि तुम भी जाओ साथ में। तो मेरा उसके बाद में हम बाहर गए, तो मैंने अपने अपलाइन को कहा कि देख तूने मेरे को बुलाया तो है, ठीक है, लेकिन देख अब मैं रुकूँगा नहीं, हुँ, अब मैं जाऊँगा। अब तू मेरे बिल्कुल ज़िद नहीं करना और कन्विंस नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे मेरे अपलाइन ने भी मेरे को ज़्यादा ज़िद नहीं करी, कन्विंस नहीं करा, बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा अगर नहीं माने, मैंने कहा अगर मेरे को करना हुआ, तो मैं तेरे को फ़ोन करके बता भी दूँगा, लेकिन मैं तो अभी वहाँ जा पे रहा हूँ घर अपने। लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? हाँ, मेरे साथ में गाली-गलौच हुई थी और वो अब मैं अकेला था और वो करीब-करीब 20-22 लड़के थे, जिसमें से जो मतलब आप जो शुरू में बता रहे थे अलग-अलग रूम लिए हुए थे, तो वो सारी टीम हुँ, एक साथ यही काम करती है इसका मतलब? इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे समझूँ सारी तो? टीम उस ये कह सकते हैं, लेकिन मैं सबको तो मैं नहीं कह सकता, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही हुँ, बता सकता हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। अब जिसमें से जो हुँ, अलग-अलग बंदे थे 20-22 हुँ, उसमें से उस टाइम पे वहाँ कोई नहीं था क्योंकि मैं मौका पाकर निकला हुआ था वहाँ से, कि अभी वहाँ कोई होगा नहीं, कोई पीछे भी नहीं हुँ, पड़ेगा और बस मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ अपने रेज़िडेंट में। हुँ, फिर भी हुँ, उसी टाइम 4-5 बंदे आ गए, जिनको मेरे पे शक हुँ, था, जो सुबह से मेरे को फ़ॉलो अप कर रहे थे, उसी वहीं पर हुँ, रहने वाले। उनके साथ में हुँ, ये इंसिडेंट हुआ, थोड़ा गाली-गलौच हुई, उनका बैग क्यों लेके जा रहे हो, बैग यहीं रख के जाओ। जाना है तो, हुँ, ऐसे-वैसे करके तो चिल्ला-चिल्ला के बात करने लगे, तो मैंने कहा कि भैया आप ऐसे अगर बात करेंगे तो फिर मैं कोई भी काम नहीं करेगा आपके यहाँ, तो फिर ऐसे कैसे काम करा पाओगे आप किसी से भी? हुँ, बोले कि हुँ, जाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है कि ऐसे नहीं जाना है, जॉइन करके जाना है। मैंने कहा ठीक है मैं जॉइन कर लूँगा। मैंने उनको कहा कि ठीक है, जॉइन कर लूँगा मैं, 1-2 दिन का टाइम दीजिए, घर से पैसा लेके आऊँगा, 1-2 बंदे भी लेके आऊँगा हुँ, जॉइन कराने के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिर हुँ, बस यही कहकर मैं वहाँ से निकल गया और रास्ते में भी मैंने अपने अपलाइन को बोला कि यार अब तू मेरे को पीछे नहीं पड़ना, अब मैं जा रहा हूँ सीधा और बस अगर करना होगा तो मैं तेरे को बता दूँगा फ़ोन पर। बाकी जो है कि अभी मैं जा हुँ, रहा हूँ। तो फिर अपलाइन ने कुछ पीछे नहीं पड़ा। वो मेरे को फिर छोड़ने के लिए भी गया बस स्टॉप तक और फिर बस पकड़ाई। और सर मैं इतना डर गया था कि बस में बैठने के बाद भी मेरे अंदर इतना अंदर ही अंदर इतना डर हो रहा है कि कहीं उनके बंदे यहाँ ना आ जाएँ, कहीं यहाँ तो नहीं बैठे होंगे, हुँ, यहाँ देख तो नहीं लेंगे मेरे को। बस हुँ, से मैं हुँ, जल्दी-जल्दी निकला, उसके बाद में फिर मैं स्टेशन पहुँचा, तो स्टेशन में भी पहुँचकर मेरे को मतलब रेलवे स्टेशन से आना था मेरे को, तो रेलवे स्टेशन पे पहुँच के भी मैं हुँ, अकेले बैठने में बड़ा डर डर लग रहा था कि कहीं उनके जो थे बंदे यहाँ ना पहुँच जाएँ मेरे को ढूँढते हुए, जहाँ पब्लिक है वहीं मैं बैठ रहा हूँ डर के मारे। फिर ट्रेन में बैठा, हुँ, ट्रेन में बैठ के जब ट्रेन कुछ दूर से आगे निकल चुकी थी, मतलब चंडीगढ़ से हुँ, आगे चल के मतलब सहारनपुर तक पार हो गई, तब मेरे को थोड़ा-सा मैंने किसी से बात भी की, तब तक मैंने किसी से बात भी नहीं की, बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठा रहा। हुँ, ऐसा मेरे अंदर डर बैठ गया कि कहीं ये बंदा उसका तो नहीं है, ये बंदा जुड़ा हुआ तो नहीं है, वो यहाँ तक ना आ जाए कहीं। क्योंकि वो हुँ, जो बंदे थे वो थे इस लेवल के बंदे थे वो लोग। 4-5 दिन में जो वो अच्छा बन रहे थे, एक्चुअली वो लोग एक्टिंग कर रहे थे। दे वर हुँ, प्रिटेंडिंग। और ये छठे दिन जो मैंने उनका रूप देखा, यही उनकी रियलिटी थी एक्चुअली, जो मैं अपने आप समझ पाया। तो उसके बाद मैं जब आया, तो फिर मैं रात को 2 ढाई बजे अपने घर पहुँचा। मेरे घरवाले भी मेरे को देख के डर गए कि एकदम अचानक रात को कैसे आ गया? अभी तो कल तक तो सब कुछ अच्छा बता रहा था, जॉब अच्छी है, सब बढ़िया है। फिर घर पे हुँ, मैंने किसी को नहीं बताया, काफ़ी डर गया था मैं, तो बस अपनी बड़ी सिस्टर को ही मैंने बताया था। बड़ी सिस्टर ने मेरे को थोड़ा समझाया और डाँटा भी कि आगे से कभी भी ऐसे ब्लाइंड फ़ेथ में तो जाना नहीं है किसी के। जहाँ भी जाना है अपनी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे तुम्हारे कोई बीच में गारंटी वाला तुम्हारा कोई अपना हो, जिस पे तुमको विश्वास हुँ, है। तो ये हुआ, उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद में जो मेरा अपलाइन था, 15-20 दिन के बाद में उसका फ़ोन आया मेरे पास में। उस वो फिर मेरे को ऐसे ही फिर सॉरी बोलने लगा कि यार सॉरी आशु भाई, तेरे को बताया नहीं था यार, तेरे साथ तेरे को बुरा लगा होगा यार। तो मैंने कहा यार मेरे को तो बुरा इस बात का ही लगा कि यार तेरा जो भी था तेरे को बताना था, जॉब कहकर क्यों कहा यार? बताना था ना जो भी था हुँ, तेरा। बोलता है अरे यार हुँ, सॉरी यार, एक्चुअली क्या था कि मेरे ऊपर प्रेशर था, जो मेरे अपलाइन थे, प्रेशर कर रहे थे कि तेरे को टर्मिनेट कर देंगे अगर नहीं बुलाया, इनवाइट किया तो। हुँ, तो मैंने कहा देख जो भी करना है कर ले, अगर तेरे को ऐसा है तो तू निकल वहाँ से और जो भी है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि यार मेरे को तेरे से मिलना है यार, मेरे को तेरे से बहुत बातें करनी है, शेयर करनी है वहाँ की बहुत बातें तेरे को बतानी है। लेकिन मैं मिला नहीं दोबारा।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं दोबारा इनका कोई गेम प्लान ना हो ट्रैप करने का। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। कहा कि यार अभी अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कहीं और जॉब कर रहा हूँ, इसलिए अभी मिल नहीं पाऊँगा, जब भी टाइम होगा तो हुँ, मिल लेंगे कभी। फिर मैं हुँ, दोबारा कभी हुँ, उससे हुँ, मिला नहीं, बात भी नहीं करी उससे। और अब तो मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ, ये आँखें खोलने वाला इंसिडेंट था मेरी लाइफ़ के लिए। और ऐसा कभी हुआ नहीं था जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ऊपर एक खतरा भी था। एक मतलब कि ऐसा मैं मानता हुँ, हूँ कि मतलब कि लाइफ़ डेंजर भी ऐसी सिचुएशन हो सकती थी, क्योंकि वो लोग हुँ, बहुत ज़्यादा थे और मैं वहाँ अकेला था, नई जगह थी, मेरी तरफ से वहाँ कोई भी नहीं था हुँ। कहने के लिए। तो ये था सर, वहाँ का एक्सपीरियंस। ये तो उसके बाद बट में फिर ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं है एक्सपीरियंस। जो अभी जी, सुनेंगे जी, या जी। आगे सुनेंगे ना, ये सभी के लिए है। क्योंकि आज के टाइम सोशल मीडिया पे हम किसी भी अनजान से हुँ। दोस्ती कर बैठते हैं। आप तो किसी के जी, थ्रू जी, मिले जी, थे, जी। बट यहाँ पे तो हुँ, किसी से भी दोस्ती हो जाती है, इंस्टाग्राम पे हो जाता है, कहीं पे भी हो जाती है और बिल्कुल, सामने बिल्कुल, वाले ने भरोसा दिखा। हर कोई करना चाहता है ना अच्छा आज के टाइम में, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? बिल्कुल, हर कोई कमाना चाहता है और उसी ट्रैप बिल्कुल, में हम लोग बिल्कुल, फँस रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो सर ये तो कहता हूँ हुँ, कि हुँ, आज के सर टाइम ऐसा आ गया है कि के मार्केट में बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग आ चुके हैं। अगर कोई कंपनी आपके पीछे पड़ी है ना जॉब देने के लिए, तो समझ हुँ, लीजिए कि कुछ तो दाल में काला है, हुँ, क्योंकि जॉब है नहीं बिल्कुल भी। प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है। हुँ, इतने ट्राई करने के बाद में ही मैंने ये अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा लिया है कि अगर आज के टाइम में अगर कोई कंपनी आपके पीछे पड़ी है ना, हाँ, हाँ, जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी, हुँ, तो कुछ समझ हुँ। लीजिए कि कुछ दाल में काला है, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है पूरी तरह से। हाँ, नहीं तो बिल्कुल, आपके साथ भी कोई इन्वेस्टिगेशन भी करनी इंसिडेंट हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हुँ, क्योंकि आज पहले वो 40-50 साल पहले का टाइम था, जब जॉब आपके घर बिल्कुल, बैठे आती थी। अब वो खत्म हो चुका है। जी। अब तो हुँ, एक वैकेंसी हुँ, पे पता नहीं लाखों लोग पहुँच जाते हैं, किसी अच्छी कंपनी में। बिल्कुल, हुँ। तो सर ये इस बहुत सही उसके बाद में एक्सपीरियंस भी था। सर मैंने हुँ, 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 हुँ। जी, जी, बताइए, उसके बताइए, बाद में बताइए। मैं उसके बाद में भी सर मैं अलग-अलग एमएलएम कंपनियों के कुछ नुमाइंदों से मिलते रहा हूँ, लेकिन अब तो मैंने अपने कान पकड़ लिए हैं बिल्कुल भी, कि चाहे कोई कितना हो। तो क्यूलेट का कभी एक्सपीरियंस रहा आपको? किसी ने अप्रोच किया कभी? क्यूनेट से रिलेटेड एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा था कि एक बंदा आया था मेरे पास में, हुँ, तो वो गिटार सीखने चाहता था। तो अच्छा। एक्चुअली मेरे को गिटार बजाना आया करता था, गिटार बजाने। हुँ, तो उसने मेरे हुँ, को ये कुछ देखा होगा कहीं पे या कुछ वीडियो-वूडियो भी देखी होंगी उसने कहीं। तो बोला जी। कि क्या बोलते हैं कि गिटार सीखना है भैया, जो पैसा लोगे आप फीस लोगे मैं दे दूँगा, सिखा दो प्लीज़। तो मैंने कहा हुँ, ठीक है सिखा दूँगा। बोला भैया कब आऊँ आपके पास? मैंने कहा चलो आज आ जाओ, आज शाम को 7 बजे आ जाओ। ठीक है, हुँ, आ जाऊँगा। तो वो आया, टाई-वाई लगा के आया, सूट-वूट लगा के हुँ, आया, उसके साथ में एक और बंदा आया टाई-वाई लगा के। मैंने कहा यार, अच्छा। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके हुँ, बाद में आया, बैठा, पानी-वानी दिया। उसके बाद में बोला भैया एक एक छोटा-सा एक आपको हमारा एक बिज़नेस है, उसके बारे में थोड़ा-सा हुँ, आपको बताना है, आपका 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ भैया? मैंने कहा यार हुँ, लो, चलो लो 2 मिनट का लो, टाइम लो। तो वो हुँ, लगा हमें प्लान सिखाने के लिए। तो हुँ, कुछ क्यूनेट करके वो बता रहा था कंपनी का नाम, हुँ, हुँ, क्यूनेट इलेक्ट्रिक स्पायर। वो उसने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक स्पायर बोला। मैंने कहा कि ये तो नाम हुँ, सुना नहीं। बोला अच्छा क्यूनेट का नाम सुना है क्या आपने? सुना होगा। तो 1 साल हाँ, पहले की बात है, मैंने नहीं सुना था क्यूनेट का नाम। हाँ, तो उसने गिटार की बात करी नहीं, ना गिटार की कुछ ऐसी, उसने टॉपिक ही उठा छेड़ा। वो तो अपना प्लान बताना शुरू कर दिया। एयर प्यूरीफायर है, अच्छा, वॉच है, ऐसा है, वैसा है, हाँ। तो उसके हाँ, बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बताऊँगा तुमको बताऊँगा। तो मैंने कहा हुँ, कि यार कि आप तो गिटार के लिए कुछ बात करने आए थे, उसके बारे में तो कुछ बातें नहीं की। तो उसने बोला कि हाँ, हाँ हुँ। भैया हाँ, सीखना है मेरे को गिटार, बताओ मैं कब से आऊँ? तो मैं सोचा कि यार ये रोज़ आएगा और रोज़ मेरे को अपना प्लान बताएगा, इसलिए इसको मना ही कर देता हूँ। देखो मैंने कहा एक्चुअली कि हो अभी मैं देख एक्चुअली हाँ, ये सिंपल सेल्स है नहीं कि आपको एक नेम लिस्ट हुँ, मिल गई, आपने फ़ोन-वोन डाल दिए। यहाँ पे हुँ, अपने लोगों को ही कहीं न कहीं तरीके से ढूँढना पड़ता है। तो हुँ, दिक्कत ये है हुँ, ये कॉन्सेप्ट को ना तो कोई समझ पा रहा है ढंग से और ना कोई समझा हुँ, पा रहा है। इश्यू समझाने का है। अब आपको कोई सही गिटार बात है। करने आ रहा है, गिटार के न नाम पे हुँ, आपको प्लान चिप गया, कौन ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। इश्यू ये है। तो यही यही मैं बात थी कि हाँ, हुँ, वो कोई ना कोई ऐसी बात ढूँढ लेते हैं कि मिलने का तो कम से कम मौका मिले, किसी ना किसी बात से मिले।
फ़ोन भी उसने बहुत किया, मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया और उसको कह दिया कि अभी टाइम नहीं है, होगा मैं खुद बता दूँगा हाँ। फ़ोन करके। मैं समझ गया था कि ये रोज़ आएगा गिटार सीखने के लिए और रोज़ मेरे को प्लान समझाएगा, नई-नई स्कीम नहीं। लेकर आएगा। तो आपकी स्टोरी मतलब बहुत ऐसी है कि लोगों को सुननी चाहिए। और मैं हर वीडियो में बिल्कुल सर। मतलब मैं तो कहूँ, लोगों को बता दूं, मैं फर्स्ट टाइम इनसे हुँ, आज मेरी बात हुई है। इन्होंने अपना नंबर वगैरह सब कुछ शेयर किया था फेसबुक पे। इनसे मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ स्टोरी के बारे में, और इनसे रिक्वेस्ट की कि लाइव में आने के लिए। ये लाइव में आए। सोचना, इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ इनके साथ, उसके बाद भी इन्होंने लाइव में आने की हिम्मत करी। और ये लाइव करना बहुत 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 जरूरी है। मैं चाहे 100 बातें बता दूं, 100 वीडियो बना दूं, अगर उन पे भरोसा नहीं होता ना, बट सामने जब विक्टिम और आते हैं ना, उनसे रिलेट कर पाते हो आप। इन्होंने भी वो विक्टिम बिल की स्टोरी से रिलेट करके ही हिम्मत करी कि मेरे को भी ये दूसरों को बचाना चाहिए। तो ये दूसरों को बचाने आए हैं, अपने आप का शो ऑफ करने बिल्कुल नहीं आए यहाँ पे। ताकि मैं और भी सर एक मैंने भी 2017, हाँ, हाँ आप, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ऑफिस में भी एक हुँ, बंदे ने मुझे आईफा जोन के बारे में बताया था। ठीक है? तो वहां भी यही 38 41 का कॉन्सेप्ट बताया था। तो जब आपने मुझे स्टोरी बताई ना, मैं भी वो रिलेट कर गया। और हुँ। इसके पीछे मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से काम चलता है, जो मैं आज सुनी मैंने स्टोरी आपकी। जी, कुछ कह रहे थे आप? बस यही था कि मैंने इस चीज़ को इतने सालों के बाद में इसलिए उजागर किया, मतलब 4-5 साल पुराना इंसिडेंट था, इसलिए आज उजागर किया क्योंकि ये कंपनी जब मुझे बुलाया गया, मुझे आईफा ज़ोन बोल के बुलाया गया। वहाँ पता चला कि आईफा जी। ज़ोन सिर्फ़ उनका ब्रांड है, कंपनी का नाम तो हम्म। डीबीए है, डायनामिक बेनिफिशियल अकाउंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अब जब मैं अच्छा। उसके कुछ वीडियोज़ मैंने कुछ टाइम पहले देखे, तो अब एसॉर्ट के नाम से अप्लायंस बुला रहे हैं असॉर्ट के लोगों नाम। को, जी जी नाम जी। बदल-बदल कर। मैंने कहा कि नाम हाँ, बदल-बदल कर लोग जो हैं विक्टिम और भी बनेंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा रहना चाहिए लोगों को जो अवेयरनेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असॉर्ट से कुछ और भी हो सकता है। तो हाँ, कुछ टाइम बाद। हुँ, मेनली इसके हुँ, अपलाइन कंपनी का नाम बदल बदल के लोगों को ट्रैप में ला रहे हैं, ट्रस्ट बेसिस पे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है? तो वही दिक्कत है ना, क्यों ये इंडस्ट्री बदनाम हो रही है? रीजन यही है, आप अवेयर तो कर ही नहीं पा रहे ना। नेटवर्क मार्केटिंग, हुँ, एमएलएम का मतलब मुर्गा लाओ मुर्गा, यही चल रहा है। बिल्कुल। और सर ये कंपनी जो थी, मैं आपको हम्म। अगर सच बताऊँ, तो ये कंपनी इल्लीगल नहीं है, लीगल है ये कंपनी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेच हम्म। रहे हैं, गलत नहीं है। हम्म। लेकिन इनके जो अप्लायंस का तरीका है ना बुलाने का लोगों को, हाँ। ये गैर कानूनी तरीका है, गलत तरीका है। अगर आप एग्जैक्ट। झूठ बोल के फेक फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो एक फ्रॉड है और फ्रॉड के केसेस बनते हैं। जी सही जी बात है। जी, बिल्कुल सही। और एक चीज और याद दिला दूं सभी को, एविडेंसेस, प्रूफ बहुत जरूरी है। बिना प्रूफ के आप चले जाओ किसी पुलिस वाले के पास, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। कई हैं ऐसे लोग यूट्यूब पे वो ज्ञान दे रहे हैं कि बिना प्रूफ के पुलिस के पास पहुंच जाओ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कैसे प्रूव करोगे? सामने वाले पे एलिगेशन लगा के कैसे प्रूव करोगे? लॉजिकल कोई भी समझा दो। कोई मेरे पे एलिगेशन लगा दे, इसने ये किया है, क्या मैं मान जाऊंगा? तो सही इन बात है। शॉर्ट, अब लास्ट बिल्कुल। खत्म करते हुए, आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। आप आए, आपने हिम्मत करी और दूसरों को अवेयर करने की कोशिश की, दूसरों की जिंदगी जी, बचाने की कोशिश की। हो सकता है कल को किसी को अप्रोच किया गया हो और कमेंट सेक्शन में मिले कि मैं सही। जाने वाला था और बच गया, तो बहुत खुशी होगी जी उसकी। सर, जी, जी। जी। बस सर मैं और कोई मैसेज चलते-चलते देना बस चाहते हैं यही लास्ट कहना में? चाहता हूँ हाँ। हाँ, बस लास्ट में कोई मैसेज यही देना कहना चाहते हैं? चाहता हूँ कि लोग अगर क्या बोलते हैं एक कन्विंस का चाहे कितना भी आपका क्लोज मेंबर है, अगर आपको किसी जॉब के लिए पीछे पड़ रहा है तो थोड़ा उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए और मुझे लगता है कि सर आपने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है लोगों को अवेयर करने का, तो बहुत ही अच्छा काम आप कर ही रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर अगले 1 साल के बाद में आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, लोगों तक आपकी जो मैसेज है ज़रूर पहुँचे। जी, जी, हम जी। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी मतलब इस इंडस्ट्री को मेरी पूरी कोशिश है, इंडस्ट्री को सबके सामने क्लियर कर देना कि ये करती क्या है बस। उसके आगे चॉइस है बिल्कुल, सबकी। बिल्कुल, बिल्कुल, पैसा है, करो, नहीं करना बिल्कुल, ना बिल्कुल, करो, सबकी मर्ज़ी। ना करो। ठीक है? थैंक जी। यू सो मच। फिर किस दिन ज़रूर कोई ओके, और थैंक यू। कुछ होगा तो ज़रूर मिलेंगे। और ज़रूर सुनने सर, वालों ज़रूर, को भी ज़रूर। थैंक थैंक यू। यू। ओके, जी, बाय थैंक यू सो एवरीवन। मच साहिल जी। बाय। बाय, बाय सर, बाय।